लोगों की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है, ये सोचकर भी मुझे बहुत मजा आता है। और ये मासूम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। मतलब जस्ट बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूं, बस इसीलिए ये लोग मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं विदाउट डबल चेकिंग की। जो दवाई मैंने उन्हें प्रेस्क्राइब की है वो सही है भी या नहीं, मगर उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तभी तो मैंने उन अंधे भक्तों का विश्वास जीतकर उनका कत्ल करता आया हूं। मैंने 200 से भी ज्यादा बुजुर्ग लोगों का कत्ल किया है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उन लोगों की फैमिली को भी मुझ पर कभी शक नहीं हुआ। उन्हें कभी ये नहीं लगा कि उनके फैमिली मेंबर्स की मौत बुढ़ापे से नहीं हुई, बल्कि उनका कत्ल किया गया है। वो बुजुर्ग लोग हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बोझ थे और मैंने उनका कत्ल करके बस उन्हें बोझ बनने की जिल्लत से हमेशा के लिए आजाद किया। मैंने उन्हें उनके दर्द से आजादी दिलाई, मगर इन लोगों ने मुझे सीरियल किलर करार कर दिया। अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो डियर व्यूअर्स, ट्रू क्राइम हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मुझे पता है जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, मगर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन की है, जिसे लोग डॉक्टर डेथ या एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोलिफिक सीरियल किलर है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि अपने 30 साल के मेडिकल जर्नी में इसने 250 से भी ज्यादा पेशेंट्स की जान ली है। शिपमैन के केस के कारण पूरा ब्रिटेन हिल गया और कई सारे मेडिकल लॉज चेंज करने पड़े। हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन, इस आदमी का जन्म 14 जनवरी 1946 नॉटिंघम में हुआ था। ही वॉज अ मिडिल चाइल्ड और वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था। शिपमैन के डैड एक लॉरी ड्राइवर थे, जिस कारण वो काफी बिजी रहते थे। सो इमोशनली शिपमैन अपनी माँ वेरा से ज्यादा क्लोज था। उसकी माँ उसकी पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी, मगर वो उससे प्यार भी उतना ही करती थी। अनफॉर्चुनेटली जब शिपमैन टीनेजर था तब उसकी माँ को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ। शिपमैन रोज अपनी माँ को दर्द से तड़पता हुआ देखा करता था। अपनी माँ के लंग कैंसर के कारण उसके घर में डॉक्टर्स का आना जाना लगा रहता था और उसने नोटिस किया कि जब भी डॉक्टर्स उसकी माँ को मार्फिन का इंजेक्शन दिया करते थे तो उसकी माँ का दर्द कम हो जाता था। ये सब देखने के बाद शिपमैन की दिलचस्पी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए उत्पन्न हुई। शिपमैन काफी होशियार बच्चा था और उसे पता था कि अगर वो थोड़ी मेहनत करेगा तो उसे मेडिकल कॉलेज में जरूर एडमिशन मिल जाएगा। ऑन 21 जून 1963 लंग कैंसर के कारण शिपमैन की मां वेरा चल बसी। सबसे अजीब बात यह है कि अपनी मां की मौत से शिपमैन कुछ ज्यादा दुखी नहीं था। कंसिडरिंग ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मॉम, ऐसा लगा मानो कि वो काफी खुश है कि फाइनली उसकी मां अपने दर्द से आजाद हो गई और अब उसे अपनी मां को दर्द में नहीं देखना पड़ेगा। ऑन 5 नवंबर 1966 शिपमैन ने प्रिमरोज में ऑक्सियोबाई नाम की लड़की से शादी की। इट वॉज अ लव मैरिज। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, विच मेड शिपमैन वेरी हैप्पी, क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट थी, बिकॉज उसको बेटा और बेटी दोनों मिल गए थे। इन 1970 शिपमैन लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से ग्रेजुएट हुआ। अपने ग्रेजुएशन के बाद शिपमैन ये पॉन्टिफ्रैक्ट जनरल इन्फर्मरी में काम करने लगा और 1974 में उसे जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन मिली एट एब्राहम और मेरॉड मेडिकल सेंटर इन टोडमॉर्देन। जनरल प्रैक्टिशनर बनने के दूसरे ही साल उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो इलीगल तरीके से खुद को एक पीथेडाइन नाम का ड्रग प्रिस्क्राइब करता था। ही यूज्ड टू मेक फोर्ज प्रिस्क्रिप्शन टू हिमसेल्फ, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था। पकड़े जाने के बाद उसे 600 यूरो का फाइन लगा और उसने ड्रग रिहैबिलिटेशन क्लिनिक अटेंड किया इन यॉर्क। अनफॉर्चुनेटली उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया। दे जस्ट गेव हिम अ वार्निंग एंड अ फाइन, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन 1977
शिपमैन ये हाइड में जनरल प्रैक्टिशनर का काम करने लगा एट डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर फ्रॉम 1977 टू 1992। शिपमैन हाइड में जनरल प्रैक्टिशनर का काम करता रहा, गेनिंग ऑलमोस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। और फाइनली 1993 में उसने अपनी खुद की सर्जरी एस्टैब्लिश की एट 21 मार्केट स्ट्रीट। उसने ये सर्जरी एक पार्टनरशिप में एस्टैब्लिश की थी, मगर उसके रूड और एरोगेंट बिहेवियर के कारण हिज पार्टनर लेफ्ट हिम एंड हिज एस्टैब्लिशमेंट, जिसके बाद शिपमैन अकेले उस एस्टैब्लिश्ड सर्जरी में काम करने लगा। और क्योंकि उसे 15 साल का अनुभव था, तो वो अपने काम में अच्छा था और वो कम्युनिटी का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर बन गया। इन मार्च 1998 लिंडा रेनॉल्ड्स ये ब्रुक सर्जरी में जनरल प्रैक्टिशनर का काम करती थी और उसने ये नोटिस किया कि शिपमैन के पास जो पेशेंट्स जाते थे उनकी डेथ रेट काफी हाई थी, स्पेशली बुजुर्ग औरतें जो शिपमैन के पास मेडिक असिस्टेंस के लिए जाती थी, उनकी अचानक ही मौत हो जाती थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उन लोगों के क्रिमेशन फॉर्म पर भी सिर्फ शिपमैन ही साइन करता था, जैसे वो ये नहीं चाहता कि कोई उनकी बॉडी को एग्जामिन करे। इसलिए वो खुद बॉडी को एग्जामिन करके काज ऑफ डेथ ओल्ड एज डिक्लेयर करके वही डेथ सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड करता था और क्रीमेशन फॉर्म पर साइन कर देता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फॉर्चुनेटली लिंडा रेनॉल्ड्स ने यह बात नोटिस की और वो साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के कॉरोनर जॉन पॉलर्ड के पास गई टू टॉक अबाउट हर कंसर्न्स रिगार्डिंग शिपमैन्स पेशेंट्स सडन डेथ। उन दोनों ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को शिपमैन के बारे में इन्फॉर्म किया और शिपमैन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली सफिशिएंट एविडेंस ना मिलने के कारण पुलिस ने 17 अप्रैल को अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, बट दिस टर्न्ड आउट टू बी देयर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद उसने और 3 लोगों का कत्ल किया। इन अगस्त 1998 जॉन शॉ इस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसे ऐसा लगता है कि शिपमैन ने अपने 21 पेशेंट्स का कत्ल किया है। शॉ ने बताया कि जिन भी बुजुर्ग लोगों को वो अस्पताल लेकर जाता था वो सभी अच्छे भले थे, मगर जैसे ही वो लोग शिपमैन के पास इलाज कराने के लिए गए, उनकी अचानक मौत हो गई एंड ही फाउंड इट वेरी सस्पिशियस। ऑन 24 जून 1998 कैथलीन ग्रंडी एन 81-year-old फॉर्मर मायरेस ऑफ हाइड, इनकी डेड बॉडी उन्हीं के घर पर मिली। वो अपने चेयर पर एक पुतले की तरह बैठी हुई थी एंड कोइंसिडेंटली शिपमैन वो आखिरी इंसान था जो ग्रंडी से मिला था, जिसके बाद उसकी मौत हुई। शिपमैन ने ग्रंडी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और रिकॉर्ड्स में ये लिखा कि ग्रंडी की मौत बुढ़ापे के कारण हुई है। ग्रंडी की बेटी एंजेला वुडरफ ये एक सॉलिसिटर थी और उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि उसकी माँ जो एकदम सेहतमंद थी, उनकी मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई। उसको लगा कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग और उसका शाकु यकीन में तब बदला जब उसका दोस्त बर्जीस, जो खुद भी एक सॉलिसिटर था, उसने बताया कि वुडरफ की माँ ग्रंडी ने अपनी सारी जायदाद शिपमैन ने नाम कर दी है। ग्रंडी के विल में लिखा था, I give all my estate, money and house to my doctor. My family are not in need and I want to reward him for all the care he has given me and the people of Hyde. कैथलीन ग्रंडी की एस्टेट वैल्यू 3,86,000 यूरो थी और वुडरफ श्योर थी कि उसकी माँ उसे और उसके बच्चों को अपनी जायदाद से नहीं निकालेगी, as they had such a good relationship. वुडरफ पुलिस के पास गई, जिस कारण शिपमैन पर वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फॉर्चुनेटली रिलीजियस रीजंस के कारण ग्रंडी की लाश को क्रीमेट ना करके उसे दफनाया गया था और इन्वेस्टिगेशन ओपन होने के बाद ग्रंडी की दफनाई हुई लाश को वापस बाहर निकाला गया। ग्रंडी की बॉडी में डाइमॉर्फिन के कई सारे ट्रेसेस मिले। डाइमॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है टू ईज देयर पेन। जब शिपमैन से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ग्रंडी ये एक ड्रग एडिक्ट थी और एविडेंस के तौर पर उसने अपनी कंप्यूटराइज्ड जर्नल दिखाई
जिसमें उसने ड्रग एडिक्शन का कमेंट लिखा हुआ था, मगर पुलिस इस बात से कन्विंस नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिपमैन के कंप्यूटर को पूरी तरह से एग्जामिन किया, जिससे ये बात सामने आई कि ग्रुंडी के ड्रग एडिक्शन का कमेंट उसके मरने के बाद लिखा गया था। एंड क्योंकि ऑफ, इस पुलिस ने शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। ऑन 7 सितंबर 1998 शिपमैन को अरेस्ट किया गया और उसी दिन उसके पास एक ब्रदर टाइपराइटर भी बरामद हुआ, जो उसने नकली जायदाद के कागज बनाने में इस्तेमाल किया था। ग्रंडी के केस के बाद पुलिस ने और दूसरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जो शिपमैन की केयर में मारे गए थे, और उन्होंने शिपमैन का एक पैटर्न नोटिस किया। शिपमैन पहले अपने पेशेंट्स को लीथल डोज ऑफ डायमॉर्फाइन देता था और उनके मरने के बाद वो खुद उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में ये लिखता था कि वो लोग पहले से ही बीमार थे ताकि उस पर कोई शक ना करे। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि शिपमैन के पेशेंट्स की मौत दोपहर को हुआ करती थी, जब वो उनसे उनके घर में मिलने जाता था फॉर मेडिकल असिस्टेंस। इन 2003 स्टैटिस्टिशियन डेविड स्पीगल हाल्टर ने बताया कि शिपमैन की मॉर्टालिटी रेट ये नेशनल रेट से काफी सिमिलर थी फ्रॉम 1988 टू 1994, मगर 1995 में उसकी मौत दर दर बढ़ना शुरू हुई एंड अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। 1998 में शिपमैन की केयर में फीमेल पेशेंट्स जो 65 से ऊपर के उम्र की थी, उनकी डेथ होना शुरू हुई और देखते ही देखते 119 पेशेंट्स शिपमैन के केयर में मारे गए। ये वही साल है जब पुलिस ने पहली बार शिपमैन के केसेस की इन्वेस्टिगेशन की थी, मगर कम सबूतों के कारण वो पकड़ा नहीं गया। ऑन 5 अक्टूबर 1999 प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में शिपमैन का ट्रायल शुरू हुआ और उसे चार्ज किया गया विद मर्डर्स ऑफ 15 वुमेन बाय लीथल इंजेक्शन ऑफ डायमॉर्फिन। शिपमैन ने जिन लोगों का कत्ल किया उनके नाम है मरी वेस्ट 81 years old, आयरीन टर्न 67 years old, लिजी एडम्स 77 years old, जीन लिली 59 years old, आइवी लोमस 63 years old, Muriel Grimshaw 76 years old, Marie Quinn 67 years old, Kathleen Wagstaff 81 years old, Bianca Pomfret 49 years old, Nora Nuttall 65 years old, Pamela Hillier 68 years old, Maureen Ward 57 years old, Winifred Mellor 73 years old, Joan Melia 73 years old, Kathleen Grundy 81 years old। शिपमैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ये काफी ट्राई किया कि वो कैथलीन ग्रंडी के केस को सेपरेट करे फ्रॉम रेस्ट ऑफ दोज केसेस, क्योंकि कैथलीन ग्रंडी का केस विल की फ्रॉजरी का था, ना कि कोई मर्डर केस, बट दे वर अनसक्सेसफुल। ऑन 31 जनवरी 2000 शिपमैन को गिल्टी पाया गया फॉर 15 काउंट्स ऑफ मर्डर एंड 1 काउंट ऑफ फॉर्जरी और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई and a 4-year sentence for forgery of Grundy's will. On 11th February, जनरल मेडिकल काउंसिल ने शिपमैन का नाम अपनी मेडिकल रजिस्टर से हमेशा के लिए हटा दिया। अपने खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस मिलने के बाद भी शिपमैन ने यह कभी कबूल नहीं किया कि उसने किसी का कत्ल किया है। उसने पब्लिक में अपने एक्शंस का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। शिपमैन के कन्विक्शन के बाद भी उसकी पत्नी प्रिमरोज ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका पति शिपमैन एक हत्यारा है। There is a recording of Shipman interrogation in which he denies everything. I have attached the recording clip. Please have a look. You've been to a house, rolled the sleeve up, administered morphine, killed her. That's what happened, isn't it, Doctor? No. The levels were such that this woman actually died from the toxicity of morphine, not as you wrongly diagnosed. In plain speaking, you murdered her. No. On 13th January 2004, शिपमैन ने HM प्रिजन वेकफील्ड में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली।
वो भी अपने 58वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले। विक्टिम्स की फैमिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इनफैक्ट दे फेल्ट चीटेड, क्योंकि अब वो शिपमैन का कन्फेशन कभी सुन नहीं पाएंगे और ना ही उन्हें ये पता चलेगा कि आखिर क्यों शिपमैन ने सारे क्राइम्स कमेटी किए। न्यूज़पेपर डेली मिरर ने शिपमैन की मौत के बाद उसे कोल्ड कावर्ड का नाम दिया और उन्होंने प्रिजन सर्विस पर सवाल भी उठाए कि भला उनकी निगरानी में एक कैदी कैसे मर गया। न्यूज़पेपर द सन ने एक सेलिब्रेटरी फ्रंट पेज हेडलाइन लिखी, शिप शिप हुर्रे। शिपमैन ने अपनी जान क्यों ली, इसके पीछे का एग्जैक्ट मोटिव कभी पता नहीं चला, मगर रिपोर्ट्स की माने तो शिपमैन ने एक प्रोबेशन ऑफिसर से कहा था कि वो मरना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अश्योर कर पाए, क्योंकि अगर वो 60 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा रहा तो उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगा। शिपमैन की पत्नी प्रिमरोज, जो ये मानती थी कि शिपमैन निर्दोष है, अब वो भी उस पर शाकू करने लगी थी, विच शिपमैन डिडंट रियली लाइक। कोर्ट ने शिपमैन को कुछ कोर्सेज में पार्ट लेने के लिए कहा था जहां पर वो अपने क्राइम्स को एक्नॉलेज करे, मगर उसने साफ मना कर दिया, जिस कारण कोर्ट ने उसके कुछ प्रिविलेजेस छीन लिए, जैसे टेलीफोन पर अपनी पत्नी से बात करने की प्रिविलेज। शिपमैन का जो सेलमेट था उसने बताया कि प्रिमरोज ने शिपमैन को एक लेटर लिखा था जहां पर वो उसे सब सच बताने के लिए कह रही थी। शिपमैन के मरने के बाद उसकी बॉडी को उसके फैमिली को सौंप दिया गया और पुलिस ने प्रिमरोज को एडवाइस किया कि शिपमैन की बॉडी को दफनाया ना जाए, क्योंकि विक्टिम्स की फैमिली अभी भी गुस्से में थी। सो इन रेज दे कैन अटैक हिज ग्रेव। शिपमैन की फैमिली ने उसकी बॉडी शेफील्ड में रखी फॉर मोर देन अ ईयर और उसके बाद उसकी बॉडी को क्रिमेट किया गया इन हॉटक्लिफ वुड क्रिमेटोरियम, और क्रिमेशन के टाइम सिर्फ उसकी पत्नी और 4 बच्चे मौजूद थे। जुलाई 2002 द शिपमैन इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेटर्स ने यह रिपोर्ट सबमिट किया कि शिपमैन ने 218 पेशेंट्स का कत्ल किया था फ्रॉम 1975 टू 1998। 24 जनवरी 2005 द शिपमैन इंक्वायरी के 6th रिपोर्ट में यह पता चला कि शिपमैन के केयर में 459 लोगों की मौत हुई थी फ्रॉम 1971 से 1998 तक। मगर यह बता पाना मुश्किल है कि उसने एक्चुअली कितने लोगों का कत्ल किया है, बट एस्टिमेट किया गया है कि अपने 27 साल के मेडिकल करियर में शिपमैन ने 250 लोगों का कत्ल किया है। शिपमैन केस के बाद यूके के स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर्स में काफी चेंजेस लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, पेन मेडिकेशन प्रॉपर डोसेजेस में दिया जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर्स ओवर प्रिस्क्राइबिंग का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। डेथ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस को भी काफी बदला गया। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि एक एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ सिंगल डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। देयर हैज टू बी एट लीस्ट 2 जनरल प्रैक्टिशनर इन एनी एस्टैब्लिशमेंट। एज ऑफ 1 दिसंबर 2023, शिपमैन को निकनेम दिया गया एज डॉक्टर डेथ एंड द एंजल ऑफ डेथ। शिपमैन इकलौता ऐसा ब्रिटिश डॉक्टर है जिसे कॉन्विक्ट किया गया है फॉर मर्डरिंग हिज पेशेंट्स। वेल, इसी के साथ हमारी हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन की क्राइम डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure to subscribe, like, share and comment under this video to show your love and support. Until then, be safe and keep watching True Crime Hindi.